तो ये था नाना और नातिन का डांस। तो मानसी तो थोड़ा बहुत डांस सीखती है, करती है, और उसने नाना को बोला कि डांस करेंगे नाना। तो नाना को डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो धर्मेंद्र की तरह डांस करते हैं, और मानसी भी उन्हीं की नकल कर रही थी। तो मैंने शूट कर लिया था और वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ही क्लिप ये जोड़ दी मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा था नाना और नातिन का ये डांस। तो चलिए, ये है अगले दिन की सुबह की क्लिप। सुबह सुबह मैंने शूट किया है इसे। तो फार्म हाउस है मेरे मम्मी पापा का। मम्मी पापा यहाँ पे वॉकिंग करने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर शायद 6 बज गए हैं, सनराइज़ हो चुका है, और ये नज़ारा दिखा रही हूँ। अक्सर मैं वीडियो में जोड़ दे रही हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना, नानी की या मम्मी पापा के पास। तो अच्छा लगता है मुझे खुद भी। तो मैं भी थोड़ा बहुत ये फार्म हाउस में ही हल्का फुल्का वॉक कर लेती हूँ। और यहाँ पर जब फूलों को देखती हूँ तो सुबह सुबह का टाइम जो शुरू होता है ना, बिल्कुल फ्रेश पेड़ पे लगे हुए गुलाब के फूल और दूसरे फूल, और इस तरह की हरियाली और इस तरह का खुला नज़ारा, फ्रेश एयर, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मानसी नाना के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रही है। जो सुबह सुबह की सन रेज़ होती है ना, पहली सन रेज़, उसको थोड़ा आँखों को खोल के देखो तो आँखों के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। तो वो वहाँ पर नाना के साथ ये किया जा रहा है। और यहाँ पर है आज छोटी होली, और मम्मी तैयारी कर रही है चूल्हे पर खोवा बनाने की। तो यहाँ पर मम्मी ने चूल्हा जला दिया है, दूध रख दिया है, 2 लीटर से ज़्यादा है। तो गाय रखी हुई है, और दूध हमारे गाय का ही निकाला जाता है। तो गैस पे ना बना के मम्मी बोलती है कि ज़्यादा टाइम लगता है तो चूल्हा ही जला लिया जाए। तो जब चूल्हे की फैसिलिटीज़ भी है सब कुछ, तो मम्मी कोई ऐसा बड़ा काम होता है ज़्यादा टाइम लगने वाला तो चूल्हे पे ही कर लेती हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने चाय भी नहीं पी, चूल्हा जलाया, दूध रख दिया, फिर इसको औटा के बिल्कुल चला चला के खोआ बनाना होता है। तो हाफ़ प्रोसेस तो मम्मी ने कर दिया था, हाफ़ से ज़्यादा ही, और मैं बना रही थी इस समय चाय। तो लगातार चलाना होता है, आँच को बहुत तेज़ हो जाए तो लकड़ी बाहर करनी पड़ती है इस तरह से। तो यहाँ पर फिर मैं लास्ट में थोड़ा बैठ गई हूँ। लास्ट का जब काफ़ी गाढ़ा हो गया था तब यहाँ पर मैंने चलाना शुरू किया था, मम्मी चाय पीने चली गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गाय के दूध का खोआ है, तो बिल्कुल लाल खोआ बना है और बहुत अच्छा स्वाद है इसका। और इतना सारा इकट्ठा होके बन गया है, 250 ग्राम से ज़्यादा ही बना है, ये देखिए। तो गुझिया बनेगी आज, और गुझिया बनाने के लिए यहाँ पर सुबह ही खोआ की तैयारी हो गई है। और यहाँ पर बन गया है दोपहर का लंच छोटी होली में। तो सबसे पहले यहाँ पे रोटी बना के मैंने रख दी है, और ये है तुअर की दाल जिसमें तड़का लगा दिया है मैंने। और नेक्स्ट है हरी चटनी, पुदीना, टमाटर, धनिया पत्ती, ये सब डाल के, जो किचन गार्डन से ही निकला है। और ये है कटहल की सब्ज़ी, तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली, गाढ़ी ग्रेवी वाली, मतलब लटपटी सी बनाई है कटहल की सब्ज़ी। और चावल बनाया है, तो जो देसी खाना होता है पूरी तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे लंच पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो बस लंच करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर सुबह का रूटीन दिखाया है मैंने। यहाँ पे खोआ बन चुका है, लंच बन चुका है, और लंच करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, 1 मिनट, फोकस नहीं हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पे रेस्ट करने के बाद खोआ बनाया था, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हमने सुबह ही काट लिए थे, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो कल होली है, आज छोटी होली है। तो सबसे पहले आप लोग को छोटी होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, वेरी हैप्पी छोटी होली। तो हम आज गुजिया बनाने जा रहे हैं कल के लिए।
आज भी खाएंगे, कल भी खाएंगे, दोनों होली पे, छोटी और बड़ी होली पे ढेर सारा बना रहे हैं। हम 4 लोग हैं अभी, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी बेटी। तो गुजिया की सारी तैयारी हो चुकी है। पूरे ड्राई फ्रूट्स हमने सुबह ही काट लिए थे। चूल्हे पे खोआ हमने सुबह ही बना लिया था। तो बस मिक्स करके बनाना है। तो गुजिया कैसे बनाएंगे, इसकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, कुकिंग चैनल पे। वो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। खोआ आप गैस चूल्हे में मैंने बनाया हुआ है, कैसे बनाएंगे पूरा प्रोसेस उस पर दिखाया हुआ है। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस गुजिया रेसिपी को भी पूरी तरह से शॉर्ट में, लेकिन पूरी डिटेल एक तरह से मैं दे ही दूँगी। तो आप आगे जो गुजिया की वीडियो इंक्लूड है, पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए फटाफट गुजिया बना लेते हैं। गुजिया बनाने के बाद टेस्ट करके फिर मैं टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर गुजिया बनाना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं सूजी को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो जो मावा खोया है और ड्राई फ्रूट्स इसमें मिलाना है, और उसमें थोड़ी सी सूजी मिला रही हूँ मैं। तो सूजी को मीडियम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना है। हल्का सा वो कलर चेंज करे तभी तक इसको रोस्ट करना है। और यहाँ पर सूजी रोस्ट हो चुकी है, इसे निकाल ले रही हूँ अलग बर्तन में, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैं अभी डाल रही हूँ चिरौंजी। और यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स मोस्टली होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे हाफ़ कप लिया है बादाम कटे हुए, हाफ़ कप से कम है यहाँ पे पिस्ता कटा हुआ, हाफ़ कप यहाँ पे कद्दूकस कर लिया खोपरा, ये है काजू थोड़ा सा मैंने ले लिया है, किशमिश ले लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम है, और चिरौंजी ले लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच ले सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक बारीक यहाँ पे काट लिया है। हम सभी ने मिलके काटा था, कुछ पापा ने, कुछ मानसी ने, कुछ नानी ने, कुछ मैंने बताया था। खोआ यहाँ पे रेडी है। सूजी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। खोआ और सूजी को आप देख सकते हैं, मैं टच करके दिखा रही हूँ। काफ़ी घर का बना हुआ सॉफ्ट खोआ यहाँ पे तैयार हुआ है। स्वाद भी बहुत अच्छा होता है घर के बने हुए खोआ का। खोआ बनाने की रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्रॉपर जो गैस चूल्हे पे मैंने अपने चैनल के लिए खोआ बनाया था, तो कैसे बनाया, तो उस खोआ की बनाने की रेसिपी बिल्कुल लिंक मैं दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप बिल्कुल चेक कर लें और आप खोआ बनाने की रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो यहाँ पे खोआ को अच्छे से क्रम्बल कर लें हाथ की हेल्प से। खोआ और सूजी को और ड्राई फ्रूट को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हाथ से मसल के खोआ को अच्छे से मसल के बारीक कर लें, और सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मसल के हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो चाय का कप होता है, उसके बराबर नाप के चीनी डाल दिया है। चीनी मैंने यहाँ पर साबुत डाली है, आप चाहे तो ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और चीनी आप अपने मिठास के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप मीठा कम ज़्यादा खाते हैं। उसको डालने के बाद भी अच्छे से फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर गुजिया बनाने वाला जो स्टफिंग है वो पूरी तरह से तैयार है। अब मैंने एक परात लिया है, उसमें डाला है 1 केजी मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर, और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच देसी घी डाले हैं, जिससे ये मोयन तैयार होगा। मोयन बनाना है, जिससे देसी घी या रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, जिससे कि गुजिया है वो खस्ता बनेगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। देसी घी डालने के बाद मैदे के साथ हाथों से इस तरह से मसल के, और आपको पता कैसे करना है कि घी का मोयन इसमें बिल्कुल बराबर है। आप हथेली से मुट्ठी बना के इसको दबाएंगे, अगर वो अच्छे से इस तरह से बंध जाता है तो समझिए आपका जो ये आटा है और घी है
जो मैदा और घी है अच्छा मोयन तैयार है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से हाथों से मसल के घी और मैदा को मैंने कंबाइन कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बनाना है। सॉफ्ट इतना भी नहीं कि बहुत, जैसे हम किसी स्टफिंग पराठा के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है, और पूड़ी से थोड़ा सा, पूड़ी वाला जो आटा बनाते हैं वो बहुत टाइट होता है, उससे थोड़ा सा नरम रखना है। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही हमें इसका डो तैयार करना है। तो आप पूरा प्रोसेस देखिए किस तरह से मसल के मैंने इसका आटा तैयार किया है। यहाँ पर आटा लगा दिया है मैंने गुजिया के लिए, और इसे ढक के 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ 20 मिनट हो चुका है, और यहाँ पर वापस हम थोड़ा सा आटा का पार्ट, डो का पार्ट लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। इसकी हमें पूड़ी बेलनी है। यहाँ पे मैं 3 तरह से गुजिया बना के दिखा रही हूँ। एक सांचे के साथ, एक हाथ से कैसे फोल्ड करके करना है, मोड़ के करना है, और एक फॉर्क की हेल्प से कैसे बनाना है। तीनों को बताया है, जिससे आप बना सकते हैं उस हिसाब से आप इसमें बना लें। तो इस तरह से जो नींबू का साइज़ होता है उस तरह से आपको पेड़े निकाल लेने हैं। जो पूड़ी का साइज़ होता है या फिर जो आपका सांचा जो है, मोल्ड है, उससे थोड़ा बड़ा ही रखना है ताकि वो बाहर निकल सके, तभी हम उसको दबा के एक्स्ट्रा जो आटा है वो निकालेंगे। उस तरह से बनता है। हाथ से बना रहे हैं तो जो पूड़ी का साइज़ होता है उससे उतना है या उसे थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है गुजिया बनाने वाला। अब इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि जो गुजिया इसमें हम डालेंगे पूड़ी वो आराम से निकल सके, चिपके ना इसके साथ। तो यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे ऑयल या देसी घी के साथ। मैंने देसी घी के साथ इसे ग्रीस किया है। अब एक पेड़ा लेके चकले पे और बेलन को भी हम ग्रीस कर लेंगे ताकि बेलते हुए ये आपस में चिपके नहीं, बेलन के साथ या चकले के साथ। और जो गुजिया का बनाने वाला मोल्ड है उससे थोड़ा बड़ा ही हम इसे पूड़ी को बेलेंगे ताकि थोड़ा सा बाहर भी निकला रहे, जिससे हमें उसे मोल्ड को जब हम फोल्ड करेंगे तो उसको अच्छे से हम दबा के गुजिया बना सके। अब जो गुजिया का जो मोल्ड का जो किनारा है उसके ऊपर जो पूड़ी है उसके उस किनारे के ऊपर जहाँ पे मोल्ड का किनारा है पानी लगाना है, ताकि जब हम फोल्ड करें तो उस पानी की हेल्प से वो अच्छे से चिपक सके। 3 बड़े टेबल मैंने यहाँ पे डाला है स्टफिंग, और इस तरह से दबा के थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे और आराम से खोल के गुजिया हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये सांचे के साथ हमारा गुजिया तैयार हो गया है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बना है सांचे के साथ। अब मैं बना रही हूँ दूसरा गुजिया। यहाँ पे रख देंगे गुजिया को, बना के ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना, और 5-6 गुजिया एक साथ बना लेंगे, फिर हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा बना रही हूँ वो हाथ, अगर आपको सांचे से, किसी किसी को होता है कि सांचे से बनाना नहीं आता है, मोल्ड से बनाना, तो आप पूड़ी का ही साइज़ बना लें। 2 से 3 टेबल स्पून वहाँ पे स्टफिंग डाल दें, और हाथ से किस तरह से फोल्ड करना है वो पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखें, बहुत आसान है। तो हाथ से भी आप इस तरह से चिपका लें किनारे को अच्छे से, किनारे को अच्छे से चिपका लेना है। हल्का सा चिपका के इस तरह से किनारी का जो पार्ट है वो फ्लैट कर लेना है, और उंगली की सहायता से उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके मोड़ते जाना है। कोने शुरुआत करनी है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ। हाँ, कैमरा फोकस हो गया है। शुरू अच्छे से मैं यहाँ पे चिपका रही हूँ ताकि बिल्कुल भी फटे नहीं फ्राई करते हुए। अब कोने से लेके ऐसे मोड़ना है, फिर उसी के बगल वाला उठा के उसके ऊपर डालना है, फिर बगल वाला उठा के उसके ऊपर डालना है। ऐसे करते हुए लास्ट तक इस प्रोसेस को कर लेना है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको उतना करना नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे, 4-5 गुजिया ऐसे लगातार करेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनाना इस तरह से हाथ से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा मोटा या शुरू शुरू में बनाएंगे तो थोड़ा सा मोटा बनेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल बारीक बारीक आप इसे फोल्ड कर पाएंगे। तो यहाँ से हाथ से बना के मैंने आपको दिखा दिया है गुजिया हाथ से कैसे बना सकते हैं। अब वापस वही प्रोसेस करेंगे। बेल लिया है मैंने, स्टफिंग डाल ली है, और इस तरह से किनारे को फ्लैट कर लेंगे। ये सबसे आसान है। अगर आपको मोल्ड से नहीं आ रहा है, आपको फिंगर से फोल्ड करना नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आसान है ये। आप किनारी को दबा के इस तरह से थोड़ी सी किनारी
फ्लैट कर लें और इस तरह से चकले पे रख के फॉर्क से इस तरह से आप दबा लें तो डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये किनारी अच्छे से लॉक भी हो जाएगी, फ्राई करते हुए बिल्कुल भी फटेगी नहीं और देखने में भी अच्छी लगती है। और सबसे आसान प्रोसेस है ये देखिए, देखने में बिल्कुल लग रही है कि सांचे से ही बनाया है। तो फॉर्क से भी आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसे मैं देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। तो जितना मैंने देसी घी डाला है इसमें 5 से 6 गुजिया आराम से फ्राई हो जाएगी। छोटी कढ़ाई ली है मैंने और घी या तेल जो है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। गुजिया बिल्कुल धीमी आंच पर बनाया जाता है तभी वो अच्छे से अंदर तक पकता है और वो क्रिस्पी बनता है। अगर तेज़ आंच पे बना लेंगे और अच्छे से जल्दी से कलर ऊपर आ जाएगा और आप उसे बाहर निकाल लेंगे तो वो पूड़ी की तरह नरम बनेंगे। अगर आपको इसको खस्ता और क्रिस्पी बनाना है तो धीमी आँच पर इसे फ्राई करेंगे। पहले मीडियम हाई फ्लेम पर इसे गर्म कर लें, फिर पूरी धीमी आँच पर करके इसे आराम से फ्राई करें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है गुजिया को फ्राई करने में। तो 4 से 5 एक गुजिया एक बार में फ्राई करें। जब तक वो धीरे धीरे पकता रहता है तब तक आप दूसरे तरफ आप गुजिया को सांचे में डाल के या हाथ से बना के कैसे भी आप गुजिया को तैयार करते रहें। गुजिया को बनाने के लिए 2 लोग मिलके बनाएं तो ये गुजिया जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए धीमी आंच पर पकाते हुए तो समझिए आपको गुजिया तैयार है। तो यहाँ पर मेरी गुजिया तैयार हो चुकी है और इसे निकाल ले रही हूँ अलग बर्तन में। तो इस तरह से गुजिया को किनारे पर लाएँ और एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाए और गुजिया को निकाल लेना है। इस तरह से सारे गुजिया को मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पर मेरी छोटी होली और बड़ी होली के लिए गुजिया तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गुजिया तैयार हुई है। तो बहुत आसान है इसे बनाना, बस फॉक की हेल्प से आप बना सकते हैं बहुत आसानी से और सांचे की मदद लें तो और भी जल्दी बन जाता है। और तीनों तरीके बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं इसको ठंडा गरम दोनों तरीके से खाया जाता है। इसको 4 से 5 दिन रख के आप खा सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुजिया तैयार हो गई है। अब यहाँ पे अगले दिन की वीडियो मैंने ऐड की है बड़ी होली वाली। आराम से दौड़ना, ऐसे पानी बड़ी में होली गिरोगे का है ये। और ये मानसी अपने से। कजन्स के साथ मम्मी के यहाँ जो उनके रिलेटिव्स हैं मेरे, मतलब भाई भाभी, उनके बच्चों के साथ खेल के आ गई है। फिर घर पे आके नानी के साथ खेल रही है, नाना के साथ खेल आप भी रही जाओ है। पापा। अच्छा, होली है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। क्यों नहीं भीगते? भिगो ना नानी को। नानी को भिगो, चलो। आराम से स्लिप करके गिरना नहीं। हमको डंडी ले। कोई बात नहीं, नहा लेने दे। सब मानसिक तो यहाँ पर अच्छे से होली खेलने के बाद सबने नहाने धोने के बाद लंच किया और लंच में होली के दिन बना था कटहल की सब्ज़ी। छोटी होली के दिन भी लंच में कटहल की सब्ज़ी बनी थी, लेकिन आज पूरी और आलू की कचौड़ी, चावल, हरी चटनी और साथ में दही बड़े भी बने हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है, बड़ी होली वाली लंच थाली। और ये लंच रेसिपी मैंने और मम्मी ने मिलके बनाया है। मम्मी ने बाहर से काम करके दिया और सारी गैस पे पकाने वाला काम मेरा है। और यहाँ पे गुजिया भी मैंने सर्व कर दी है लंच में। और यहाँ पर बस हमने लंच कर लिया है। तो चलिए, ये हो गई छोटी होली और बड़ी होली दोनों की क्लिप यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है। तो आज की वीडियो ब्लॉग यहीं तक है। मिलती हूँ किसी और वीडियो और ब्लॉग और किसी और रेसिपीज़ के साथ। मेरी बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी अलग चीज़ों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।